हेलो एंड वेलकम टू लर्नर हर्षिता। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है वर्ब। द वर्ब मीन्स सबको पता है क्या होता है, एक्शन। वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, है ना। जो वर्ब है एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है, किसको एक्सप्रेस करता है, एक्शन को। या फिर दूसरा इसका डिफिनेशन देखते हैं, द वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब किसको शोज करता है, एक्शन को, यानी ऐसा वर्ड जो क्या करे, एक्शन को शोज करे। एंड इसका थर्ड डिफिनेशन है, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, है ना। ऐसा वर्ड जिससे कि किसी चीज के करने का, डूइंग करने का और बीइंग होने का बोध होता है। यानी ऐसा वर्ड जिससे किसी चीज के करने का या फिर होने का बोध होता है, उसे कहते हैं वर्ब। तो वर्ब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिएगा कि इसमें जो गोइंग है ना, वो वर्ब है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर सिंगर। अब इसमें तो गोइंग हो गया, डूइंग यानी कुछ कर रहा है, यानी जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, मार्केट। तो हमने बताया कि ऐसा वर्ड जिससे किसी चीज के करने या होने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो जाना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। और ये क्या कर रहा है, गोइंग यानी जा रहा है, कुछ कर रहा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर सिंगर। तुम क्या हो, सिंगर हो। तो इसमें होने का बोध होता है, तो करने और होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। थर्ड है, सोनी रीड्स अ बुक। सोनी क्या कर रही है, पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, बुक। यानी जो पढ़ना, ये क्या है, वर्ब है। एंड फोर्थ है, दे आर प्लेयर्स। वो क्या है, खिलाड़ी हैं। तो करने और होने को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। एंड इसमें देखिएगा, डूइंग एंड बीइंग, है ना। डूइंग यानी करना और बीइंग मीन्स होना। तो ऐसा वर्ड जिससे करने या होने का बोध होता है, उसे कहते हैं वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखें, राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी गोइंग जा रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम गोइंग लिखते हैं। और सेकेंड एग्जांपल में है, यू आर सिंगर, यानी होने का बोध होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो डूइंग को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं, है ना। जो डूइंग होता है हमारा, वो होता है एमवी, मेन वर्ब होता है। और जो बीइंग होता है वो हमारा होता है एक्सुलरी वर्ब। ध्यान से समझिएगा, जो डूइंग होता है वो होता है हमारा मेन वर्ब। एंड जो बीइंग होता है, जो होने का बोध कराता है, वो होता है हमारा एक्सुलरी वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को मेजर दो क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेन वर्ब एंड सेकेंड है एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब में आपको बताए थे क्या होता है, डूइंग, है ना, करना। और एक्सुलरी वर्ब में होता है बीइंग, यानी होना। तो मेन वर्ब को आप लोग बोल सकते हैं एमवी, एंड एक्सुलरी वर्ब को आप लोग बोल सकते हैं एफ, लिख सकते हैं उसको। जो मेन वर्ब होता है, फर्स्ट है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। इसका सेकेंड है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एंड थर्ड है फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। एंड एक्सुलरी वर्ब है, वो होते हैं 3 टाइप्स के, प्रिंसिपल, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। एक्सुलरी वर्ब 24 होते हैं, टोटल 24 होते हैं। प्रिंसिपल 11 एंड जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं 10। एंड जो हमारा सेमी मॉडल्स होता है वो होता है 30। एंड टोटल कितने हो गए, 24। तो एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24। देखिएगा, प्रिंसिपल में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, was, were, do, does, did,
हैज, हैव एंड हैड। मॉडल्स में विल, शायद, वुड, कैन, कुड में माइट, मस्ट, गो और टू। एंड सेमी मॉडल्स में आता है नीड, डेयर, यूज्ड। वर्ब में हम दो मेजर क्लासेस पढ़े। फर्स्ट तो मेन वर्ब एंड सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की जो संख्या होती है वो अनलिमिटेड होती है ना, पूरी डिक्शनरी ही आपका मेन वर्ब, यानी जो मेन वर्ब होता है वो अनलिमिटेड होता है। एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसकी संख्या कितना बताए थे, 24। अब देखेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के बेसिक फॉर्म्स होते हैं 5, V1, V2, V3, V4, V5। V1 में देखते हैं go, V2 went, V3 gone, V4 going and V5 goes। सेकेंड है eat, ate, eating, eating, eats। थर्ड है write, wrote, written, writing, writes। एंड फोर्थ देखिएगा put, 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 putting, puts। एंड फिफ्थ है cut, 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 cutting, cuts। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो हम मेन वर्ब में पढ़े थे रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, तो जो नियम को फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, और जो नियम का फॉलो नहीं करते उसे हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, है ना। तो हमें ये समझ आ गया कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो जो नियम को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। लेकिन ये जो पुट का फॉर्म है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, पुट पुट पुट, तो ये नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। यानी पुट एंड कट्स ये हमारे कैसे वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। अब हम देखेंगे कि V1 क्या होता है। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो V1 होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये तो सबको पता है, जो V1 होता है वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकेंड है इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो V1 होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, उसमें जब यस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर। एंड थर्ड है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। एंड अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ पे होता है ना। V1 का यूज कहाँ पे करते हैं, तो V1 का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जो V1 है उसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये बताइएगा कि जो हमारा V1 है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, इतना सबको पता है। अब जब V1 हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल ही तो होना चाहिए। जब हमारा V1 प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, वे गो टू मार्केट। अब आप लोग ये बताइएगा कि जो हमारा V1 है हमेशा किस में होता है, प्लूरल में होता है। जब V1 प्लूरल में होता है तो हमारा सब्जेक्ट भी तो प्लूरल होगा, है ना। तो गो क्या है, प्लूरल है, और हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, यू रीड न्यूज़पेपर। रीड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है रीड, और रीड क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। आप लोगों को ये बताया थे कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, अगर उसमें यस या ईएस ऐड कर दे तो वो हो जाता है सिंगुलर। तो जब रीड हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी तो हमारा प्लूरल होगा, यू रीड न्यूज़पेपर। सेकेंड है हमारा V2। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो V2 होता है वो होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एंड इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 में क्या पढ़े थे, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो V2 होता है वो वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। इसमें
कोई सिमिलर प्लूरल नहीं होता। यानी इसका यूज हम देखते हैं कहाँ होता है, यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आपको ये बताए हैं कि इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, तो एग्जाम्पल देखते हैं। दे went to market, Sheila went to school, you read रामायण, he। अब हम देखेंगे कि they went to market, Sheila went to market and you read रामायण। दे क्या है हमारा प्लूरल है, उसके साथ भी क्या यूज हुआ है वेंट। शीला क्या है सिंगुलर है और इसके साथ भी यूज हुआ है वेंट। यू क्या है प्लूरल है और इसके साथ यूज हुआ है read। तो इसमें ये होता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सबके साथ क्या यूज करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा V3। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो V3 है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब इसका यूज हम देखेंगे कि V3 का यूज कहाँ होता है। V3 का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में, है ना। कहाँ पे होता है परफेक्ट फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हैज हैव और V3 प्लस अदर। सेकेंड है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर एंड थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, शैल हैव, V3 प्लस अदर। नेक्स्ट है हमारा V4। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 क्या है वर्ब का फोर्थ। इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसका यूज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब V4 का यूज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ब। सेकेंड है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ब एंड लास्ट है फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर। तो ये हमारा हुआ V4 का यूज। नेक्स्ट है V5। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। इट इज द यस और एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज हम देखेंगे। इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर। अब आप देखिएगा कि V5 को हम क्या बताएं? इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कैसा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। तो अगर ये सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे ही, सी, राम, सुरेश, अब आप ये देखिएगा कि आप लोगों को बताए थे कि V1 में वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है यानी प्लूरल प्रेजेंट, और V2 में पास्ट फॉर्म, V3 में परफेक्ट, V4 में कंटिन्यूअस फॉर्म एंड V5 में सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म होता है। अब देखेंगे कि जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि थ्रो एंड ईट यानी जो नियम का पालन करता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। जैसे कि थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रोस। लेकिन कट, 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 कटिंग, कट्स, इसमें कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इरेगुलर। इतना सबको क्लियर है? तो ये जो हमारा वर्ब का 5 जो बेस था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।